और मैं अनुपम जी को बोलूँगा, युवा हल्ला बोल, कि वो 2-3 मिनट में संक्षेप में अपनी बात को रखें। बहुत माफ़ी चाहूँगा, समय की थोड़ी सी कमी हो गई है समय का। अगली बार से थोड़ा और अच्छे से सीख के और बेहतर तरीके से कार्यक्रम को करें। कोई बात नहीं अंकित, ये कोशिश किया, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद कि नौजवान सबने मिलकर एक अच्छी कोशिश की। तो कई बार वैसा नहीं हो पाता आयोजन जैसा आप प्लान किए होंगे प्रैक्टिस में, और जो विषय है वो तो 2-3 मिनट लायक है नहीं, और ख़ास तौर पे तब जब ज़्यादातर लोगों ने जो आपसे बात की होगी बहुत अच्छी बहुत सुंदर बातें की होंगी। बहुत मेरी देखिए तबीयत ठीक नहीं है, मेरी जो हालत है इस वक्त वही जो बिहार की हालत है वैसी ही मेरी हालत है। और लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने प्रदेश से, बिहार से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, बेहतरी चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छा बात करना, बड़ा गौरवशाली इतिहास था ये गिनाना, ये करते समय काट दिया और कोई खामी, कमज़ोरी, समस्याओं पे पर्दा डाल दिया, फिर तो प्रेम नहीं करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर। अगर आपको सच में अपने समाज से, अपने प्रदेश से लगाव है, तो सबसे ज़्यादा जिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम, वो ये कि कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ है जहाँ हम लैग कर रहे हैं, पीछे हैं। और बिहार जैसे प्रदेश में जिसने इतना कुछ दिया है इतिहास में, मुझे लगता है पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि अच्छी बातें ही आमतौर पे मंचों से होती है, तो उन अच्छी बातों को मैं बहुत ज़्यादा क्या दोहराऊंगा। बिहार ने बहुत कुछ किया है, इस देश को दिया। इस देश का इतिहास असल में बिहार का ही इतिहास है, जो सैकड़ों हज़ारों साल का इतिहास है। और इसी बिहार ने सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बना दिया, मोहनदास को महात्मा बना दिया, और इसी बिहार ने जिसका इतना गौरवशाली अतीत है, वो आज कहाँ खड़ा है, इस पर ध्यान दीजिए आप। आज वो बिहार इस देश के शहरों के लेबर चौक पर खड़ा है। मुझे पता नहीं मुझसे पहले के वक्ताओं ने इस पर बात की है या नहीं की है। आप इस देश के किसी शहर के लेबर चौक पे चले जाइए, वो श्रीनगर हो, बेंगलोर हो, दिल्ली, पंजाब हो, कलकत्ता हो, सुबह पहुंच जाइए लेबर चौक पे और रैंडम सर्वे करिए। चौक पे खड़े होकर बोलिए कि कितने लोग बिहार से हैं, कितने % लोग आपको बताएंगे बिहार से? लगभग 100% बोलेंगे ना। कभी सोचा है आपने कि ऐसी क्या विशेषता है भाई हम बिहारियों में कि पूरे देश के लेबर चौक को हम ही सुशोभित कर रहे हैं? ऐसा कौन सा विशेष गुण है हम लोगों में जो देश के किसी और प्रदेश के लोगों में नहीं है? इस हद तक कि देश में कहीं भी कोई भी अगर श्रमिक हो, मजदूर हो, तो वो अगर बिहार का नहीं भी होता है ना, मान लीजिए उड़ीसा का हो, बंगाल का भी हो, तो उसको बॉम्बे में उसको बिहारी ही बोला जाता है, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है तो बिहारी होगा। भले बिहार वो कभी नहीं गया होगा जीवन में, उड़ीसा का, बंगाल का रहने वाला होगा। बिहार की इस वक्त जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो है पलायन। सबसे बड़ा जो दंश झेल रहा है बिहार वो है बेरोजगारी। अगर इस बात पे पर्दा डाल के हम लोग दिन भर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग बिहार के हित में चर्चा नहीं कर रहे हैं। गर्व कराना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। किसी भी नाम पे गर्व कर सकते हैं, गर्व फ्री में किया जा सकता है। गर्व करने पे कोई खर्चा नहीं लगता है, गर्व करने पे कोई योजना नहीं बनाना पड़ता है, और गर्व करने पे सबसे ज़्यादा तालियां भी बजती है। लेकिन अगर सही में आप चाहते हैं कि बिहार का उज्जवल बेहतर भविष्य हो, तो एनालाइज करिए, डायग्नोज करिए प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम अगर ये है कि बिहार का कोई भी परिवार हो, 4-5 साल का अगर बच्चा हो जाए तो उसके रिश्तेदार उसको बोलने लग जाते हैं कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, इसको गांव में मत रखिए, घर पे मत रखिए, इसको कहीं भेज दीजिए। होता है कि नहीं? सबके घर में होता है। यहाँ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बिहार के हर परिवार की कहानी है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए, इसके कई कारण हैं। मुझे तो समय में बांध दिया गया है, वरना उसके जितने कारण हैं तथ्यों और तर्कों के आधार पे, और मैं तो अब एक पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ। युवा हल्ला बोल आंदोलन तो स्वतंत्र आंदोलन है, लेकिन अब मैं कांग्रेस पार्टी में भी हूँ, तो मैं बिल्कुल तथ्यों और तर्कों के आधार पे साबित कर देता यहाँ पे कि जितनी बड़ी बड़ी बातें मंच से कई लोग करके गए होंगे, उन लोगों ने किस तरह बिहार को धोखा दिया है। और बिहार का भविष्य अगर हमें बनाना है तो बिहार में इस बार चुनाव आ रहे हैं।
चुनाव बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक अपील भी नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक समस्या और राजनीतिक समस्या ये डिस्कनेक्टेड होके जो लोग देखते हैं वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। हमारी सारी समस्याओं की जड़ नीति और राजनीति में है। इस बात को समझ के आने वाले बिहार के चुनाव में आप लोग सक्रियता से अपने समाज में, अपने वर्ग में एक्टिव रहिए। जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं वो लोग भी अलग अलग रूप में एक्टिव रहे, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए, क्या क्या चैलेंज है भाई, कोई हमसे पूछे ना, हमारे जैसे युवा को हम बताएंगे ना। बात करने से, गप देने से और पेप टॉक देने से राजनीति नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे लोगों का सही में समर्थन करिए अगर, तब समझ में आएगा कि आप लोग भी सही में गंभीर हैं, तब समझ में आएगा कि हमारा बिहार जो है उसका भविष्य सच में उज्जवल है। ठीक है ना। तो कहने को बहुत कुछ है, समय कम है, इसलिए हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र रखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत कुछ जो हम आज इस मंच से नहीं कह रहे हैं अगले कुछ दिनों में कहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कोई राजनीतिक दल, हमारी पार्टी भी, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता खुल के नहीं बोल रहा है, वो सारी बातें आने वाले समय में हम बोलेंगे। आप लोग उसमें साथ दीजिए, उस बात को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे अंकित और सभी नौजवान साथी जिन लोगों ने इस इनिशिएटिव को करने का प्रण लिया और उसको अंजाम दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।